Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. So, today in this session, we are going to discuss one of the most important headlines that is there in today's newspaper, that is related to a new, you can say, a new post on social media by Donald Trump, where he has mentioned that Greenland should become a part of United States of America. Now, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, could Greenland really become a part of United States? Well, so the President Donald Trump seems to think so actually, and that has sparked another international debate. So from eyeing the Arctic island to suggesting Canada should become the 51st state, and also even he revisited US control over the Panama Canal. So these things actually are turning heads. So stick around to find out what world leaders are saying and why these ideas have stirred up to much controversy. So basically अभी 2 दिन पहले भी एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में ट्रम्प से रिलेटेड ही, है ना, और आज भी एक आर्टिकल आया है दैट व्हाई ट्रम्प वांट्स टू बाय ग्रीनलैंड एंड व्हाई ही इज नॉट अलोन इन दिस। और उसके पहले जो आर्टिकल आया है, आफ्टर कनाडा एंड पनामा कैनाल ट्रम्प नाउ वांट्स टू बाय ग्रीनलैंड। तो बेसिकली अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्कटिक पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, है ना। तो इसीलिए ट्रंप ने रिसेंटली अभी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप रिन्यूड इट्स इंटरेस्ट इन परचेजिंग ग्रीनलैंड, है ना। दैट हैज क्रिएटेड द कंट्रोवर्सी, दैट हैज क्रिएटेड द इंटरनेशनल डिबेट। और इसमें ट्रंप ने यह भी कहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो ही व्यूज एक्चुअली ownership as crucial for US national security, particularly given Greenland's location and resources. Greenland की जो location है वो काफी important है and it is rich in resources and minerals. So that is why Greenland में जो minerals हैं, जो resources है, वो rare earth metals हैं, rare earth minerals हैं, जो कि काफी important है टेक्नोलॉजी के लिए। और इसीलिए जो ट्रम्प के कमेंट आए हैं वो इसको बताते हैं कि ट्रम्प जो है वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, रशिया को काउंटर करना चाहते हैं। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर द ट्रम्प काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ग्रीनलैंड को परचेज करने में। बट ये पहली बार नहीं हुआ है ना, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो अब इसीलिए ट्रंप ने जब ऐसा बयान दिया कि ट्रम्प दैट यूएस वांट्स टू परचेज ग्रीनलैंड, इसीलिए इनके प्रपोजल पर रिएक्ट किया है डेनमार्क ने और ग्रीनलैंड ने। अब उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड जो है इट इज नॉट फॉर सेल एक्चुअली। तो इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप वंस अगेन कॉज इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ इट्स कमेंट अबाउट एक्वायरिंग दी ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल, और कनाडा को बोल रहे हैं दैट कनाडा कुड बिकम द 51st स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ट्रंप ने फिर से पहले के जो इश्यूज हैं उनको रीइग्नाइट कर दिया है। और इसीलिए अगर हम बात करें तो डेनिश गवर्नमेंट ने इस पर रिएक्ट भी किया है। क्या रिएक्ट किया है? डेनिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर डिफेंस, ओके, टू बूस्ट ग्रीनलैंड। एंड डेनिश डिफेंस मिनिस्टर ने, पॉल्सन ने, ये भी बीबीसी न्यूज चैनल को बताया दैट की जो पैकेज है वो डबल कर दिया जाएगा, डबल डिजिट बिलियन अमाउंट इन क्रोन, एटलीस्ट $1.5 बिलियन। और ये इसी बैकग्राउंड में आया जब ट्रंप ने ये चीज, ये कमेंट कहे। सो ही डिस्क्राइब द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट एज एन आयरनी ऑफ फेट। सो इसीलिए मंडे ट्रंप ने कहा कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूज आइलैंड वाज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो फिर से डिबेट इसी पर आ रुकी है। तो इसीलिए पोलैंड ने यह भी कहा है, जो डेनिश के डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो डिफेंस पैकेज है इट वुड अलाउ द परचेज ऑफ 2 न्यू इंस्पेक्शन शिप्स लाए जाएंगे एंड 2 न्यू लॉन्ग रेंज ड्रोन्स एंड ऑल्सो 2 एक्स्ट्रा डॉग स्लेड टीम्स भी होंगी। एंड
इसी के साथ ही साथ उन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट वन ऑफ दी सिविलियन एयरपोर्ट्स इज गोइंग टू हैंडल दी F-35 सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये इस बैकग्राउंड में चीजें देखी जा रही हैं और ग्रीनलैंड की लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ why location of Greenland is very important? If you see the area of Greenland, it is in between Europe and North America. Clear? And Greenland is separated from Canada through Baffin Bay, and it is one of the largest island, getting my point, in Arctic region. तो ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ग्रीनलैंड की लोकेशन देखें इधर, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड व्हिच इज लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यस, एंड इट इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। ये डेनमार्क की टेरिटरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रीनलैंड में अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं लाइक वेक्टिंग रेंज। तो ये आप देख सकते हैं, as you can see this, है ना। so these are Vecting range, as you can see these images, है ना। apart from this, you can also see the Stauning Alps and rivers like Borglum and Majorkak. Clear? So these are important rivers. So Alps काफी important है। So Greenland जो है, it has been a mining nation since 1700 actually, which is extracting coal and later mining gold, silver and copper, जिंक, ग्रेफाइट। तो यहां पर वो सारे मिनरल्स और मेटल्स हैं जो आज एक बैटरी और टेक्नोलॉजी पर्पस के लिए चाहिए। इसीलिए यूएस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है किसमें? ग्रीनलैंड में। और इसके पीछे रीजन ये भी है, यूएस जो है चाइना पर से इन सभी मेटल्स में डिपेंडेंसी हटाना चाहता है। क्लियर? सो दीज आर दी Stauning Alps, as you can see here. Now, तो अभी मैंने जैसा कि कहा कि why ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए? ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएस बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। इट इज located in North Atlantic Ocean. It is the largest island. It is in between Europe and North America. It is separated by Canada via Baffin Bay, है ना। It is rich in large number of minerals, rare earth metals are there, and it is close to Canada, which is strategically important for defense also. Not only this, if you take the history of a Cold War era, during the Cold War era, it was a key spot to watch for Russian threats. यहाँ से यूएस जो है रशियन थ्रेट्स को भी मॉनिटर कर सकता है। एंड टुडे यूएस हैज एन एयर बेस व्हिच इज कॉल्ड एज पिटुफिक स्पेस बेस। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज थ्यूल बेस, है ना। सो व्हिच कैन ट्रैक द मिसाइल्स एंड लॉन्च अटैक्स इफ नीडेड। नाउ second important thing, resources. Greenland is rich in resources like rare earth metal which are used in like phones, electric cars, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, and also weapons. Most of these minerals जो हैं currently come from China. तो ट्रम्प जो है चाइना पर से डिपेंडेंसी भी हटाना चाहते हैं। And in 2021 Greenland banned uranium mining. Clear? So first is location, second is resources, third is global warming. Because of climate change, because of global warming, ice melting, so new shipping routes are opening in this area. That is why US doesn't want Russia or China to dominate in this region. And Russia also comes under Arctic region. That is why US needs dominancy here in Greenland. Apart from this military presence, this is the home to Thule Air Base. Now, because Thule Air Base, it serves as a critical early warning radar station for the missile tracking, also enhancing US defense against threat from Russia and North Korea. अगर कोई मिसाइल रशिया नॉर्थ कोरिया से आ रही है तो यहां से आसानी से क्या किया जा सकता है? ट्रैक किया जा सकता है। That is why Greenland is important. Clear? So this is the image of the Pituffik space base, है ना। And this is Thule Air Base. Now, तो अब सवाल ये उठता है, क्या यूएस के हिस्ट्री में पहले भी ग्रीनलैंड को परचेज करने की कोशिश की गई है? सो यस, डेफिनेटली यस। व्हाई? हैज यूएस ट्राइड टू बाय ग्रीनलैंड बिफोर? यस। लाइक अगर हम एग्जांपल करें डोनाल्ड ट्रंप की, इन हिज फर्स्ट टर्म, दैट इज इन 2019, ट्रंप कॉल्ड इट as a real
स्टेट डील, बट इट वाज ड्रॉप्ड द आइडिया, है ना। क्यों ड्रॉप कर दिया गया था? क्योंकि उस समय डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रम्प के आइडिया को बोला एज एन एब्सर्ड आइडिया। दैट इज व्हाई ट्रम्प हैज आल्सो कैंसल्ड हिज विजिट टू कोपेनहेगन। ट्रम्प ने उस समय अपनी विजिट भी कैंसिल कर दी थी। सो मेटू फ्रिड्सकिन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, इन्होंने बोला कि ट्रम्प का जो आइडिया दैट इज एब्सर्ड, दैट इज व्हाई ट्रम्प हैज कैंसल्ड हिज विजिट टू कोपेनहेगन। नाउ apart from this, before Trump, after the Second World War, the president of US, that is Harry S. Truman. Harry S. Truman in 1946, after the end of Second World War, he has offered $100 million to Denmark because Greenland is a part of Denmark. So इन्होंने ऑफर किया था $100 million डेनमार्क को फॉर ग्रीनलैंड। ट्रूमैन हैड अर्लियर कंसीडर्ड, इन्होंने उस समय और क्या ऑफर किया था? इन्होंने ये भी कंसीडर किया था कि कुछ पार्ट्स ऑफ अलास्का का जो है वो हम एक्सचेंज में दे देंगे ग्रीनलैंड, है ना, डेनमार्क को, सॉरी। सो ही हैज अर्लियर कंसीडर्ड एक्सचेंजिंग सम पोर्शन ऑफ अलास्का फॉर सर्टेन पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड। ओके, सो दिस प्रपोजल वाज आल्सो रिजेक्टेड, इट डिड नॉट प्रोग्रेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इन्होंने 1867 में ये कहा था कि जो ग्रीनलैंड है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट दीज थिंग्स हैज नॉट प्रोग्रेस सो फार। सो ये जो ग्रीनलैंड है वो काफी लंबे समय से यूएस के इंटरेस्ट में रहा है, बट इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो इसीलिए अभी रिसेंटली ट्रंप ने फिर से क्या किया है, अपने कमेंट्स के थ्रू ये कहा है कि ग्रीनलैंड शुड बी अ पार्ट ऑफ यूएस। नाउ अब यूएस की जो हिस्ट्री है टेरिटरीज को खरीदने की, वो कोई नई चीज नहीं है। यूएस हैज स्टार्टेड दिस आफ्टर इट्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज फ्रॉम 1783। After 1783 onwards, US has started purchasing different territories. That is why US was extended and it was made as United States of America. Like after American War of Independence, US has purchased Louisiana from France. That was the $15 million deal, and that has doubled its side and securing the control of Mississippi River. Then Gadsden purchased in 1853. In this 30,000 square mile region in Arizona and New Mexico was bought, and this has facilitated a southern transcontinental railroad. Then Alaska purchased from Russian Empire in 1867. Then Danish West Indies in 1917. That is why US paid Denmark for islands in Caribbean, and now these islands are called as Virgin Islands. Getting my point? तो ये जो यूएस की हिस्ट्री है एक्चुअली ये कोई नई चीज नहीं है परचेज एंड कॉन्क्वेस्ट की, बट दिस हैज स्पार्क्ड द कंट्रोवर्सी अगेन इन 2024. सो ट्रम्प इज गोइंग टू टेक हिज ऑफिस ऑन 20th January. अब बात ये आती है, ट्रम्प्स बोल्ड आइडियाज मे सीम far-fetched, but they have reignited the discussions on national security, global alliances, and also even the limits of international diplomacy. Now the question here is, what do you think about these proposals? Whether do you think visionary leadership or diplomatic overreach? Let us know in the comment section below, and don't forget to like and subscribe our channel, and also hit the bell icon for more deep dive videos into global politics. Thank you so much.